So today we are going to start the new chapter, that is chapter number 4, linear equations in two variable. Same chapter, okay, you will be learn in the 10th standard, right? 10th के अंदर भी आएगा यही chapters, okay? तो किसी को पता है linear equation in two variable का meaning क्या है? Just 1 minute, okay? तो बता सकता है linear equation in two variable? बताओ कोई? कोई नहीं? चलो तो मैं ही बता देता हूँ. फर्स्ट थिंग्स की लीनियर इक्वेशन. देखो इक्वेशंस दो टाइप्स के होते हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक. ये तो पता ही है ना? गिव मी आंसर. हाँ, तो लीनियर इक्वेशंस तो याद करो, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते थे जिसकी डिग्री क्या होती थी? 1. ओके, 1 जिसकी डिग्री 1 होती थी उसको हम क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन. और यहाँ है एक्स्ट्रा 2 वेरिएबल. एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है और उसमें 2 वेरिएबल है. जैसे समझ लो 2 वेरिएबल हम एक्स वाई ले लेते हैं. इसको हम यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear equations, that is ax plus by plus c is equals to 0. कोई डाउट है किसी को? नो सर. तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है, राइट? ऐसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, लेकिन आप एग्जांपल फॉर ऐसे भी ले सकते हो, जैसे 3x plus 5y plus 8. ऐसा जरूरी नहीं कि 8 होना ही चाहिए. आप ऐसे भी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही बोलेंगे. सी कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एक्स एंड वाई जो है वो कंपलसरी है, वो खास ध्यान रखना. क्या इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकेंगे? नो सर. क्यों? क्योंकि इसमें नो सर. इसमें पावर क्या है? डिग्री 2 2 है. डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशंस बोल सकेंगे नहीं, लेकिन इसको लीनियर इक्वेशंस बोल पाएंगे. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1. तो ये खास ध्यान रखना, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, वेरिएबल 2 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं. काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं फॉर्मूला, जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी एज आज इतनी है, पहले साल इतनी थी. मेरे सिस्टर, इसकी एज आज इतनी है, पहले इतनी थी, तो इतने साल के बाद इतनी एज कितनी होगी. इस टाइप के क्वेश्चन से, ट्रेन वाले एग्जांपल, स्पीड के एग्जांपल, ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, उसमें काफी. ये देखो, ये चैप्टर में थोड़ा फोकस है अभी. वैसे आपका इस चैप्टर्स के अंदर इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं दिया है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में बहुत काम आने वाला है. ओके, तो चलो हम डायरेक्टली अब स्टार्ट ही कर देते, क्योंकि उसमें कुछ दूसरा कुछ लॉजिक है नहीं, खाली इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वही समझना था. तो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक. क्योंकि आपको यहाँ क्या करना है? इक्वेशंस बनाना है. क्या करना है? इक्वेशन बनाना है. यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चंस में ही दे दिया है कि वी हैव टू टेक द नोटबुक एज एक्स एंड पेन एज वाई. तो नोटबुक जो है उसको हमने ले लिया एक्स. Let the cost of notebook is x. Cost of notebook is x and cost of the pen is y. दोनों की कॉस्ट हमने ले ली. ओके, नाउ दूसरा हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है. क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन. नोटबुक की जो पेन है, सॉरी, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है. ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? ट्वाइस, यानी कि 2. किससे? तो कॉस्ट ऑफ द पेन. तो कॉस्ट ऑफ द पेन कितनी दी है? y. क्लियर है सभी को? तो x इज इक्वल्स टू
2y। जस्ट 1 मिनट बेटा, ओके। मैं पेपर सेंड करना भूल गया था, मैं दे देता हूँ। વ્રજ મોકલું જ છું બેટા પેપર। હા, सो सेकंड क्वेश्चन आवाज आ रही है? चेक कर लो खाली। Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड Yes. फर्स्ट में कोई डाउट है किसी को? ये आपका इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू, इसको अच्छे से लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हो। में नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओके, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। बोलो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. नाउ सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। ये इक्वेशन है, लाइक एग्जांपल में आपके पास कोई इक्वेशन है जो मैं लिख रहा हूँ 5x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ ax प्लस by प्लस c के साथ, तो मुझे a b c की वैल्यू कितनी मिलेगी? कौन बोल पाएगा? Sir, may I? a की वैल्यू Sir, 5, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू माइनस। ध्यान रखो यहाँ माइनस हो तो माइनस लिखना ही है, ओके, वो मत भूल जाना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो एबीसी की वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। एबीसी क्या है बच्चों? कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट टर्म है, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट टर्म है। तो देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। ये ऑलरेडी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सॉरी नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? 9.35 को लेफ्ट साइड ला लेंगे। अब उसको कंपेयर करेंगे ax प्लस bx के साथ, ax bx c के साथ। सो कंपेयर is equals to 0, x plus by plus c is equal to 0. So what will the value of a, b and c? Can you get the answer? yes, sir. कौन बोल पाएगा? Sir, A Yes. is equal to 2, Okay. B is equal to 3, 3. and C is equal to minus 3. 9. minus 9.35. Okay, good. Okay, clear है सभी को? चलो अब सेकंड क्वेश्चन Yes, लेते हैं। sir. x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे उसको ax प्लस by प्लस c के साथ। तो माय गॉड, क्वेश्चंस में जगह नहीं छोड़ी है, एक मिनट। चलो कंपेयर करो। चलो x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कौन बोल पाएगा आंसर? राइज योर हैंड। ओके, खेवना Yes, sir. बोलो। Sir, A equals to 1. ओके, सिंपल चीज देखो, यहाँ x है और यहाँ x है, तो आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो a के साथ 1 हुआ। नाउ b इज इक्वल्स टू Minus 1 upon 5. वेरी गुड। देखो मुझे क्या देखना है, y को निकाल दो, मेरे पास y नहीं है, तो b की जगह दूसरा क्या बचा? तो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ b इज इक्वल्स टू 5 बोलते हैं। देखो b इज इक्वल्स टू 5 नहीं है, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 ऊपर, क्योंकि ऊपर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्या है? माइनस है और 1 है, नीचे वैल्यू 5 है, तो हम b की वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस 1 अपॉन 5। बोलो c की वैल्यू Minus 10. ओके, क्लियर। तो अब हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स थर्ड का आंसर बोलो। चलो राइज योर हैंड। दूसरा कोई? ईशानी Yes, sir. बोलो। A is equal to minus 2, B is equal to 3, and C is equal to minus 6. वेरी गुड। देखो कुछ भी नहीं किया, यहाँ 6 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 0। इसी हिसाब से आंसर बोल दिया। ओके, चलो फोर्थ नंबर का आंसर x इज इक्वल टू 3y का कौन बोल पाएगा? राइज योर हैंड। x इज इक्वल टू 0, पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3y इस साइड आएगा तो माइनस 3y होगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम लिख देते थे 0, c की जगह कुछ नहीं है तो ऐसे 0 लिख सकते हैं ना। अब उसको कंपेयर करेंगे ax प्लस bx प्लस c के साथ, तो a b c की वैल्यू। ओके, राइज योर हैंड। दूसरा कोई?
ये 3 स्टूडेंट्स। रुद्र बोलो, रुद्र बोलो आंसर। सर ए की वैल्यू 1, बी की की- वैल्यू -3 और -3 और सी की वैल्यू 0 सर। ओके गुड। ओके सो ऐसे सारे क्वेश्चन से आप खुद कर सकोगे ऐसे। चलो एक देख लेता हूँ, y -2 इज इक्वल टू 0 कौन से नंबर का था, ये रहा y -2 इज इक्वल टू। इसमें हम देख लेते हैं आंसर एक बार कि y -2 इज इक्वल टू 0 पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये तो है। अब बोलोगे सर कहां से x तो है नहीं, तो देखो उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 0x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि एक कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ओके चलो तो अब हम a b c की वैल्यू बोलेंगे तो a की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2। बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? का ना? Yes. Yes, sir. चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ओके दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 4.2। आपका ये 4.1 खत्म हुआ, एक इक्वेशंस बनाना था और ये कंपैरिजंस करना था। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इस चैप्टर भी बहुत इजी है। देखो चाहो तो मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो इस चैप्टर में से। सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। y is equals to 3x plus 5 has a unique solutions, only two solution and infinite solution। solutions का मीनिंग क्या, x एंड y की वैल्यू। तो आप चाहे x की कोई भी वैल्यू ले, पहले 0 लो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो। x की वैल्यू 0 लो इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x के साथ 0 लगा दो, -5. -5 नहीं मिलेगी बेटा। देखो x की वैल्यू हमने क्या ली 0, तो y की वैल्यू 8 नहीं आएगी ना, 3 into 0 0 होता है तो 5 बचा। x की वैल्यू 1 लेते तो y की वैल्यू क्या मिलती है बोलो। 1. 8. Sorry, 8. x की जगह 1 डाल दो तो 3 + 8 सॉरी 3 + 5 8 ऐसे वैल्यू मिलती रहेगी। आप चाहे कितनी थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू लो, y की वैल्यू मिलती रहेगी। यानी कि ये जो इक्वेशन उसमें सॉल्यूशंस कितने मिलेगी आपको, Infinite. इनफाइनाइट। बोलो कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन से राइट द 4 सॉल्यूशंस। बहुत इजी चैप्टर है ये, तो खत्म हो जाएगा जल्दी ऐसा लग रहा है। चलो राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकालना है आपको, टोटल 4 सॉल्यूशन निकालने इस इक्वेशंस के। क्वेश्चन से 2x + y कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, पहले कोई एक वेरिएबल को मेन बना लो, या फिर ऐसा ना करना हो तो आप एज यूजुअल भी लिख सकते हो अलग अलग वैल्यू, लेकिन ऐसे इजी रहेगा आपको। कोई एक इक्वेशंस को वेरिएबल को मेन बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ y अकेला है तो y को मैं मेन बना लूं तो y = 7 - 2x लिख सकता हूँ। यदि लिख सकते हो तो हाँ बोलो। Yes. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, x की अलग Yes, अलग sir. वैल्यू, x के अलग अलग वैल्यू हमें टोटल 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो 4 सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 लेते, तो बोलो चलो x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 - 2 x की जगह 0 डाल देते तो 7 - 0 तो आंसर 7। 7. बाद में एक टेबल बना देना है, जिससे क्या होगा टीचर खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जल्दी उसको आंसर आपके मिल जाएंगे। तो एक पहले x बाद में y, तो x की वैल्यू एक बार 0 ली तो y की वैल्यू मिली 7। चलो अब हम x की वैल्यू 1 ले लेते, तो y की वैल्यू तो y = 7 - 2 × 1, 7 - 2 आंसर 5। तो 1 ली तो y 5 मिला। चलो x की वैल्यू एक बार हम ले लेते 2, तो y = 7 - 2 × 2, 3 answer. 3. 7 - 4 3। तो यदि 2 लिया तो आंसर मिला 3। y की वैल्यू x की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं कि नहीं, कुछ भी लेना है आप अपनी मर्जी से ले, जो भी आपको अच्छा लगे वो। तो y = सर 7 एग्जाम में - 2। पॉजिटिव लेंगे तो जल्दी होगा ना। हाँ पॉजिटिव लोगे तो आराम से आंसर क्वेश्चंस में ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन यदि कोई वैल्यू नेगेटिव आए तो बाद में आप नेगेटिव ले सकते हो। ओके पॉजिटिव में क्या होगा कि आपको ऐसा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, आप ऐसे ग्राफ बनाओगे ना तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो आपको चारों डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। और
नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हो तो, और खाली पॉजिटिव वैल्यू हो तो ऐसा ही ग्राफ बनाओ, उसमें नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे खाली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा आपको। ओके, तो ये एक बेनिफिट होता है सारी पॉजिटिव वैल्यू का, लेकिन वो ग्राफ बनाना होता है तब। यहाँ तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 + 2 9। तो x की वैल्यू मैंने ली -1, तो y की वैल्यू 9। एक्चुअली सॉल्यूशंस लिखना हो तो ऐसा लिखते हैं, पहले x बाद में y। आंसर एक्चुअली आंसर ऐसा लिखते हैं, x और y ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू क्या ली पहले, 0, आंसर आया 7। दूसरा सॉल्यूशन है 1 5, तीसरा सॉल्यूशन है 2 3 और -1 और 9। बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड नंबर में यहाँ पाई ही है ना, चेक कर लो तो खाली टेक्स्ट बुक यदि किसी के पास हो तो, पाई x प्लस वाई, Yes, sir. पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। आई थिंक 9 ही था, यस। Yes, sir. चलो, थोड़ा पाई वाली वैल्यू है तो आप लोग, आपको ऐसा लगे कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अपने हिसाब से या पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो। ओके, डिपेंड्स ऑन यू। और या पाई की वैल्यू एज यूजुअल पाई रखो। समझ में आ रहा है सभी को? या पाई की वैल्यू क्या ले सकते हो, 22/7 ले सकते हो, और या फिर पाई की वैल्यू आपको लेनी है एज यूजुअल जो है वही। चलो, तो हम अब करेंगे y को मेन। तो y इज इक्वल टू 9 - पाई x हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, तो x की वैल्यू 0 लू तो 9 - पाई इंटू 0, पाई इंटू 0 0, तो 9 - 0 आंसर आएगा 9। 9. x की वैल्यू में 1 लू तो y इज इक्वल टू 9 - पाई इंटू x, x की जगह में 1 डालू तो 9 - पाई। समझ में आ रहा है? पाई एज यूजुअल रख सकते हो, डिपेंड्स। ओके, क्योंकि यहाँ आपको जरूरत नहीं है कि पाई की वैल्यू डाल, ये कोई फिजिक्स तो है नहीं कि उसमें पाई की वैल्यू डाल के सोल्व करना पड़ेगा, मैथ्स है, वैल्यू नॉन ही है। ओके, टीचर को जरूरत होगी तो वो डाल के चेक कर लेंगे। ओके, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो एक बार 2 लेते हैं, तो 9 - 2 पाई। 2 pi. 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 9 - पाई इंटू, सॉरी 3 लेते हैं, 3 3 3, तो 9 - 3 पाई। बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। तो एक सॉल्यूशंस निकालना है तो ऐसे बनाओगे, पहले ब्रैकेट 1 2 3 4, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, 0 ली, 1 ली, 2 ली और 3 ली। 0 में आंसर आया 9, 1 में 9 - पाई, 2 माइनस, सॉरी 9 - 2 पाई एंड 9 - 3 पाई। कोई डाउट है किसी को? No, sir. काफी बार यदि कोई टीचर टेढ़े टीचर्स होते, वो थोड़ा स्टूडेंट्स को ऐसे नाटक कराते, ऐसे 9 - पाई इंटू एक्स में एक्स पाई की वैल्यू रखा देते, तो पाई की वैल्यू आपको क्या कर दें, 22/7 इंटू एक्स। लेकिन ये आप करोगे तो बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप पाई को पाई में रहने दो, ऐसा कोई बोला तो है नहीं कि पाई की वैल्यू डालो ऐसा। ओके, इसलिए कोई रखने की जरूरत नहीं है। चलो थर्ड नंबर का खुद करो ट्राई, x is equals to 4 pi. Okay, you can try by your own self, थर्ड नंबर का। अब यहाँ क्या करोगे पता है आपको? अभी तक हम x को पहले लेते थे ना, अब हमारे पास क्या है, y को लेना है। ऐसे टेबल में ऊपर कौन लेंगे हम, y, और नीचे x रखेंगे। क्यों? क्योंकि x को मेन बनाया हुआ है। देखो अभी तक हम किसको मेन बनाते थे, क्यों इक्वेशंस में देखो, y को, इसमें y को मेन बनाया था, इसमें भी y को मेन बनाया था। यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चंस में x दिया हुआ है, x को मेन बना के दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, x को एज यूजुअल रखेंगे, x y की अलग अलग वैल्यू लेके आंसर निकालेंगे। y की वैल्यू 0 लो तो चलो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0. y की 1 लो तो x की 4. 2 लो 4. तो 8. 8. 3 लो तो 12. 12. तो ये आपका सॉल्यूशन है ना, इजी एकदम, Yes, है कि sir. नहीं?
Yes, sir. तो आएगा ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आपको 4.2 का सेकंड 4 सॉल्यूशंस निकालना होता है। तो आपको एक खुद करना है इक्वेशंस, खुद करना है इक्वेशंस होमवर्क में। 2x plus 3y is equals to 18। ओके, वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्टार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ऐसे ट्विस्ट हो सकता है, इतनी इजी वैल्यू नहीं देते जो टेक्स्ट बुक में अभी एनसीईआरटी में दी है। तो ट्विस्ट हो गए तो आप कर पाओ, इसलिए प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। कर लोगे होमवर्क में? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x minus 2y is equals to 4। नीचे जो 4-5 ऑप्शंस दिए हुए इसमें कौन से है और कौन से नहीं है वो आपको बताना है। समझ में आ रहा है सभी को? तो कैसे पता चलेगा वो है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, मेरे पास इक्वेशंस है x minus 2y is equals to 4। x minus 2y is equals to 4। Now we have to put the value of solutions in these equations। क्या करेंगे, फर्स्ट में इक्वेशन 0 2 है तो x की जगह 0 डालते और y की जगह 2 डालते, चेक करते लेफ्ट हैंड आंसर सही आ रहा है कि नहीं। x minus 2y लेंगे, यदि 4 आ रहा है तो सही है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा आंसर -4। तो सॉल्यूशन है कि नहीं है? No, sir. नहीं है। चलो सेकंड पे ट्राई करते हैं। x minus No, 2y, x minus 2y, तो x की जगह 2, y की जगह 0, 2 minus 0 आंसर 2 आया। सेम? Yes, sir. No, sir. कहाँ यस सर, ये 4 है। No, sir. 4 लाना है आंसर, RHS 4 है, 4 लाना है, तो 4 नहीं आया ना, No, sir. तो ये सॉल्यूशन नहीं है। बोलो थर्ड नंबर का है कि नहीं, चेक करो। Yes, sir है। Yes, sir. कैसे पता चलेगा? तो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 0, 2 into 0 0, 4 minus 0 0, 4 बचा। देखो 4 आ गया LHS में। Yes, sir. चलो फोर्थ नंबर का मैं समझा देता हूँ आपको। x minus 2y, x की जगह √2 और y की जगह 4√2। चलो तो √2 तो √2 है ही। अब 2 4 जा कितना होगा? 8. 8 into √2, तो √2 minus 8 √2 यानी कि 1 √2 minus 8 √2, आंसर कितना आएगा? देखो -7 √2 सही है। देखो जब भी ऐसी वैल्यू आए ना, उसके वेरिएबल जैसा मान लो, समझ लो ऐसा होता तो क्या आंसर आता है? x minus 8x, तो आंसर क्या लिखते हैं आप? -7x लिखते। तो यहाँ भूल जाओ, x की जगह √2 है तो 7 √2, x की जगह √2 है। समझ में आ गए सभी को? √2 को एज ए वेरिएबल जैसा मानो तो आंसर निकालना इजी रह जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? Yes. Yes. पक्का? Yes, sir. पक्का? चलो फिफ्थ नंबर का Yes, आंसर, sir. फिफ्थ का आंसर बोलो यस और नो में। सॉल्व करके बोलना, ऐसे मत बोल देना। -1? No, sir. नो, -1 No, आएगा कि sir. नो है? बोलो क्लियर? Yes, sir. चलो अब Yes, ये ट्राई करो 6 नंबर का। सॉरी, एक मिनट। चलो बताओ आंसर इसका। यही इक्वेशन सेम ही है। नो सर नहीं है। No, नहीं। sir. क्या है आंसर? 0. यानी कि इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन वैलिड नहीं है। बोलो कोई डाउट अब इसमें? पता No, चलेगा sir. जब भी कोई No, इक्वेशन sir. सॉल्यूशन है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? खाली एक ही नंबर का आंसर आइए, बाकी सारे नो। पता कैसे चलेगा? कि इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, यदि सेम आंसर दोनों साइड में मैच होते तो सही है, अदरवाइज नहीं होता। अब यही क्वेश्चंस में ट्विस्टिंग करना होता तो ऐसे कर सकते हैं, x minus 2y minus 4।
अब आपको क्या करना है, x और 2y की वैल्यू इससे लानी और चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते इस चैप्टर, सॉरी इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थर्ड नंबर की एक्सरसाइज सीखेंगे, लेकिन वो ग्राफ वाली है, तो पॉसिबल हो तो आप मार्केट में या स्टेशनरी में से ग्राफ ले लेना जिससे प्रैक्टिस हो, क्योंकि विदाउट ग्राफ इस लास्ट नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे। चलो तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अब ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solutions of the equation 2x plus 3y is equals to k। इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y is equals to k। उसके अंदर हमें डालना है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। डाल देते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 is equals to k। 2 2 जा हो जाएगा 4, 3 1 जा 3 is equals to k। तो 3 plus 3, 4 plus 3 आंसर आया 7। तो 7 is equals to क्या आया k। बोलो क्लियर है सभी को? तो आंसर आ गया। यस एक Yes. एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। चलो फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ b if x is equals to 1/2 y is equals to 2 is the solutions of eight x plus y, sorry 8x plus ky is equals to 20। चलो अब देखते हैं आप में से। वैल्यू 7 लेनी है। नहीं 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 नहीं, पूरा नया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन से अलग है। फिफ्थ नंबर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा। चलो फाइंड करना है के। फाइंड के if x is equals to 1/2 and y is equals to 2 is the solution of this equations। आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू अंदर डाल दो और k की वैल्यू क्या मिल रही वो मुझे बताओ। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट, खाली अपना हाथ खड़ा करना, हाथ खड़े करना जिसका भी आंसर आ जाए। राइज योर हैंड जिसका भी आंसर आ जाए वो। ओके अभी एक दो स्टूडेंट्स के आए हैं, ट्राई करो बाकी के स्टूडेंट्स। ओके चलो अब मैं करा देता हूँ, जिसने किया हुआ उसने ठीक है, नहीं किया हुआ इसको आपको मैं समझा देता हूँ। चलो कुछ भी नहीं करना, x की जगह मुझे वैल्यू डालनी थी। x की जगह वैल्यू है 1/2 प्लस की y की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू 20। ओके अब हम क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ऊपर बचा 4 प्लस इंटू 2k is equals to 20। So 2k is equals to 20 minus 4. So the 2k is equals to 16. So k is equals to 8। बोलो कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर आया? सर मेरा आया। मेरा भी आया। बाकी 5/2 वाले जो बोल रहे थे उसका रॉन्ग था, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। बोलो पता चल गया आपको इस टाइप की क्वेश्चन ट्विस्टिंग हो सकते हैं? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो देख लो No, sir. एक बार नजर घुमाते हैं आज के लेक्चर्स में। पहले हमने सीखा इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन में बहुत इजी है कि कोई भी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं जब इसकी डिग्री होती है 1। और 2 वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल है, चाहे एक्स वाई हो चाहे एम एन हो, कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स वाई होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बाद में हमने देखा एक इक्वेशंस बनाना था नोटबुक की और पेन की कॉस्टिंग कंपेयर करके। सेकंड इक्वेशन में क्या करना था आपको, ये जो इक्वेशंस है उसको ax प्लस बी एक्स प्लस सी वाई के साथ कंपेयर करना था और ए बी सी कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू दिखानी थी। सेकंड एक्सरसाइज में फोर्थ नंबर का तो इजी, सॉरी फर्स्ट इजी था एमसीक्यू। सेकंड नंबर में आपको क्या करना था, सॉल्यूशंस निकालना थी। ये खास ध्यान रखो, नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बहुत काम आने वाला है कि भाई कोई भी इक्वेशंस दिया हुआ है
और इसमें सॉल्यूशंस निकालना है तो कोई भी एक वेरिएबल, देखो जरूरी नहीं कि ऐसा कभी बार हो तो x + 5y = 7 है तो हम x को मेन बना लेंगे, जो आपको मर्जी लगे इसको आप यही क्वेश्चंस आप अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हो। चाहे आप y को मेन बना लो तो 7 - 2x आ जाएगा, और या फिर आप x को मेन बना लो तो कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सभी को? यस। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या था, चेक करना था कि जो इक्वेशंस है वो सॉल्यूशंस है कि नहीं। ओके, ये जो फॉलोइंग वैल्यू दी है वो इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है कि नहीं। क्या करेंगे हम, ये सारी वैल्यू को इसमें रख के चेक करते हैं LHS RHS सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो यस, अदरवाइज नो। और लास्ट क्वेश्चंस में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही था लेकिन एक वैल्यू अननोन थी, अंदर डाल दो, अंदर डाल दोगे तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन होगा और k मिल जाएगा। ओके, बोलो आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो होमवर्क में आपको 2 टाइम्स